प्यारे युवा भाइयों एवं बहनों, आप सबको जय यीशु। प्रभु के सामर्थ्यवान नाम से मैं आप सबको इस आगरा रीजनल यूथ काउंसिल के इस वर्चुअल कैंप में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आगरा रीजनल यूथ काउंसिल के नवनियुक्त निर्देशक श्रद्धेय फादर डोमिनिक पिंटो को बधाई देता हूं और उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे अच्छी तरह से निभाने के लिए ईश्वर उन पर प्रचुर कृपा प्रदान करें। और आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको सुरक्षित रखें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और इस महामारी से बचा दे। और आगरा रीजनल यूथ काउंसिल के सभी सहपाठियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कठिन काल में इस शिविर का आयोजन किया है ताकि युवा लोगों को एक साथ लाकर उनके विश्वास को बढ़ा सकें। प्यारे दोस्तों, आज जो विषय मुझे दिया गया है वो इस प्रकार है, गॉड इज आवर ओनली होप। ईश्वर ही हमारा एकमात्र सहारा और भरोसा है। मैं इस विषय को स्रोत 23 से करना चाहता हूँ। स्रोत 23 ये कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हरे मैदानों में बैठाता है और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वो मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर क्यों ना जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरे लाठी और तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने का मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर गिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्रोत कहता है ईश्वर हमारा चरवाहा है। लेकिन आज लोग यही सवाल करते हैं, ईश्वर कहाँ है? अगर ईश्वर है, क्यों हमारे प्रियजन मर जाते हैं? अगर ईश्वर है, क्यों ये महामारी लोगों में फैल जाती है? अगर ईश्वर है, क्यों लोग इतने दुख सहते हैं? लेकिन ईश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम कठिनाइयों को, परेशानियों को झेलते हो, तब तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसी प्रकार एक राजा ईश्वर का अनुभव करना चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ का अनुभव किया था और जीवन के अंत में वो ईश्वर का अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए उनके दरबार में वो लोगों को बुलाते हैं। उन ज्ञानियों, पुरोहितों को वहाँ पर बुलाया जाता है और बताया जाता है, जो कोई भी मुझे ईश्वर का अनुभव कराएगा, मैं उसे जो वो मांगता है उसे देने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी और पुरोहित आ जाते हैं, लेकिन कोई भी राजा को ईश्वर का अनुभव करा नहीं पाता है। लेकिन एक गरीब किसान वो कहता है, राजा अगर आप आज्ञा दें कि मैं आपको ईश्वर का अनुभव करा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। राजा कहता है, ठीक है। ये राजा किसान के साथ नंगे पैर चलने लगता है और जब वो चलता है, थक जाता है और अपने ईश्वर को देखने की इच्छा से अपने आंखें साफ करने लगता है। लेकिन वो किसान कहता है, राजा अगर आपको ईश्वर को देखना है, आपकी आंखें साफ करने से काफ़ी नहीं, आपको दिल को स्वच्छ रखना होगा। तभी ये बातें राजा के मन में चुभ जाती हैं। उसके बाद वो किसान
उस राजा को एक पर्वत की चोटी पर ले जाता है और कहता है, राजा आप देख लीजिए कि ऊपर ऊपर ईश्वर है, और सूर्य की ओर दिखाता है। सूर्य को देखते ही राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, क्या मुझे अंधा बनाना चाहते हो? तो वो किसान कहता है, राजा ये ईश्वर के ये रूप का एक छोटा सा प्रतिरूप है। अगर आप उस छोटे से प्रतिरूप को नहीं देख सकते हैं कि आप सर्वशक्तिमान और सर्वसंपन्न ईश्वर को अपने आंखों से कैसे देख पाएंगे? उसके बाद वो राजा उस किसान से कहता है, मैंने उस ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। वो किसान राजा को ऊपर आकाश की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, राजा क्या आप देखते हैं कि पंछियां आकाश में उड़ रहे हैं? उनके चारों तरफ हवा है। हवा वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन हवा को वो महसूस करते हैं। उसी तरह ईश्वर हमारे चारों तरफ रहता है, लेकिन ईश्वर को हमें महसूस करने की ज़रूरत है। ईश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस करना है, तभी हम ईश्वर को देख पाएंगे। और अंत में ये किसान उस राजा को एक कुएं के पास ले जाता है और ये बताता है कि राजा आप इस कुएं में देख लीजिए कि आप यहाँ पर ईश्वर है। राजा आकर देखते हैं तो पानी में उनका प्रतिरूप दिखाई देता है। वो कहता है कि ये मेरा प्रतिरूप है, यहाँ ईश्वर कहाँ है? तो ये किसान कहता है, राजा ईश्वर आप में है, ईश्वर लोगों में है। इसलिए आप अगर ईश्वर को ढूंढते हुए यरूशलेम, मक्का, मदीना या रोम या अन्य शहर जाते हैं, लेकिन आप ईश्वर को ढूंढ नहीं पाएंगे जब तक आप उस ईश्वर को अपने भाई बहनों में नहीं देख पाएंगे। इसलिए उस ईश्वर को हमारे जीवन में अनुभव करने की ज़रूरत है, दूसरों में अनुभव करने की ज़रूरत है। इसलिए हम अक्सर क्रिसमस के समय ये गीत गाते हैं, मैंने बालक यीशु को पाया, बच्चों के रुदन में पाया, माता के ममता में पाया, पिता में देखा साया। उस ईश्वर की परछाई को हमें हर एक इंसान में देखने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये स्रोत कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है। हम लोगों ने चरवाहे के अनेक चित्र देखे हैं, लेकिन मुझे एक चित्र अच्छा लगा कि ये चरवाहा का चित्र इस प्रकार है। ज़्यादातर हम लोग चरवाहे को, ये भेड़ को अपने कंधे पर उठाते हुए देखते हैं और उसके हाथ में एक डंडा रहता है। लेकिन जो चित्र मैंने देखा था वो इस प्रकार है कि हरियाली मैदान वहाँ पर है। वो उस हरियाली मैदान के एक छोर में भेड़ें शांति से चर रहे हैं, दूसरी ओर एक भेड़िया हरियाली मैदान से वापस जाता है और भेड़िया के मुंह में खून लथपथ है। और वहाँ नज़दीक एक किसान घायल होकर या चरवाहा घायल होकर वहाँ पर पड़ा हुआ है, उसके शरीर से खून बह रहा है। यह है सच्चा चरवाहा। शैतान या पाप रूपी शैतान मनुष्य पर आक्रमण करने आया और मनुष्य को छुड़ाने के लिए प्रभु ने अपना जान कुर्बान कर, अपना लहू बहाकर उन्होंने सबकी मुक्ति की है। इसलिए जो भी इस चरवाहा का अनुभव करता है उसका जीवन बदल जाता है। हम संत पौलुस के जीवन में देखते हैं, जब दमस्कस के शहर में क्रिस्त प्रभु का उनका दर्शन होता है तो वहाँ पर उनका जीवन बदल जाता है और वो कहने लगता है, प्रभु अब मैं नहीं, आप मुझ में जीवित हैं। और वही संत पौलुस कहने लगते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करता। संत थॉमस ने जब प्रभु का अनुभव किया, उन्होंने कहा, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर,
जॉन न्यूटन जो एक कैप्टन का नाविक था, अपने नाव में लोगों को भरकर वो स्लेव मार्केट में जाकर बिक्री करता था। लेकिन एक बार जब वो नाव चलाता है, वहां पर तूफान आ जाता है। पहली बार वो घुटने टेककर ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, अगर आप मुझे बचाएंगे, मैं अपना सारा जीवन आपके लिए समर्पित कर दूंगा। और तूफान रुक जाता है। उसके बाद जॉन न्यूटन बहुत ही सुंदर शब्द अंग्रेजी में लिखते हैं, Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, I could not see, but I can see now. ये उसका अनुभव था कि वो अंधे जैसे कार्य कर रहा था, लेकिन ईश्वर ने उन्हें दृष्टि प्रदान की। वो खो गया था, लेकिन ईश्वर ने उन्हें वापस बुलाया। इसी तरह जो भी ये चरवाहा का अनुभव करता है, उसका जीवन बदल जाता है। ये स्रोत कहता है कि वो मुझे हरे मैदानों में ले जाता है। पैलेस्तीन के शहर में चरवाहे अपने भेड़ों को सुबह सुबह अंधेरे में ही चराने ले जाते थे, और जब दिन का 8 या 9 बज जाता था, धूप आ जाती थी, और तब तक भेड़ों का पेट भर जाता था, और भेड़ों की इच्छा होती थी कि वो जल्दी जाकर पानी पिए। लेकिन चरवाहा जानता था कि तुरंत पानी पिलाने से उनके जीवन के लिए खतरा है, इसलिए चरवाहा उन्हें हरे मैदानों में बैठाता था। और उसके बाद वो जानता था कि भेड़े जलते हुए जलधारा से वो डरते हैं, इसलिए उन्हें उस जगह ले जाता था जहां पानी शांत है, और शांत जल के पास लेकर उन्हें नवजीवन का संचार करता था। उन्हें हमेशा सच्चे मार्ग पर या प्रभु के नाम के अनुरूप वो धर्म मार्ग पर ले चलता था। ये स्रोत कहता है, चाहे अंधेरी घाटी में होकर क्यों ना पड़े, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। आज हमारे लिए यही शब्द आशा देते हैं। प्रभु कहता है, आज सब अंधेरे घाटी से लेकर चल रहे हैं, सब डरे हुए हैं, सबको इस महामारी ने सबको डरा दिया है। लेकिन प्रभु कहता है, जब इस अंधेरी घाटी से होकर चलते हो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। ये चरवाहा जब जाता था, 2 चीज़ें अपने साथ लेकर जाता था, वो है लाठी और डंडा। लाठी जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए, डंडा उसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, और जब भी भेड़ का पैर उसमें फंसता था, उस डंडे से वो उठाता था। हमारे लिए भी ये एक संदेश है कि जब कभी भी हम इस दुनिया माया मोह में फंस जाते हैं, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा रूपी डंडे को लाकर हमें उस परिस्थिति से ऊपर उठाता है। और ये चरवाहा हमारा देखभाल करता है। जैसे स्रोत कहता है कि वो देखते देखते मेरे लिए खाने का मेज सजाता है। वो चरवाहे जानते थे कहीं कहीं विषैले वहाँ पर घास भी होता था, और इसलिए भेड़ें चरने के पहले वो जाकर उस भेड़ के लिए उस जहरीली घास को वो निकाल देता था। और जब पेड़ों को चोट लगती थी, वो शाम को मरहम लगाकर उनकी देखरेख करता था और तेल का विलेपन करता था। कितना सुंदर चित्र हमारे सामने रखा गया है। और अंत वाला वाक्य ये कहता है, मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। My dear brothers and sisters, there are 3 words which can summarize the message of this great psalm. That is contentment, courage and confidence. Contentment, संतुष्टि, courage, धैर्य, confidence, दृढ़ विश्वास। हम देखते हैं कि that
contentment is expressed in these lines. It said, "The Lord is my shepherd, I shall not want anything else." ये प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे और कोई बात की जरूरत नहीं है। ये एक संतुष्टि है, जिसको प्रभु मिल जाता है वो संतुष्ट हो जाता है। हम देखते हैं मदर तेरेसा को जब प्रभु मिले तो उस प्रभु में वो संतुष्टि पाया और उन्होंने पूरा जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। Courage is shown in the middle of the passage, as David says, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil." And finally, confidence is seen in the concluding lines. It says, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." Let us remember these three words, that is contentment, courage, and confidence, which this psalm teaches us. We should allow faith to control our life. We should not allow fear to control our life. जब मैं पुरोहित बनने के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आया था, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि जब से पहले महीने में जो वहाँ पर एक युवा पुरोहित की मृत्यु हुई। मृत्यु के समय कुछ ही लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए दूर से आए। तो मैंने अंतिम क्रिया के बाद हमारे गुरुकुल आचार्य के पास गए और हमने कहा कि हम वापस जाना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, "आप क्यों वापस जाना चाहते हैं?" तो मैंने कहा, "हम इतने दूर आए हैं, अगर हम यहाँ मर जाएं, हमें देखने के लिए कोई नहीं आएगा, या मेरे अंतिम संस्कार में भी कोई नहीं आएगा।" तो वो हमें कहने लगे, "देखो कि मरने के बाद आपको कौन देखने आता है वो आपको मालूम नहीं, लेकिन एक बात याद रखिए, आपके जैसे अगर वो इटालियन मिशनरी जो बहुत कष्ट उठाकर यहाँ नॉर्थ इंडिया में आए थे, अगर उन्होंने सोचा होता कि प्रभु के सुसमाचार आज यहाँ पर नहीं फैलता, इसलिए स्वार्थ के छोड़ो और जिस लक्ष्य के लिए तूने अपने जीवन देने के लिए निर्णय किया है उसमें आगे बढ़ो। आज हमारे लिए भी प्यारे युवाओं, यही संदेश प्रभु देते हैं, हमें परिस्थिति को देखकर डरना नहीं है। हम जानते हैं 1.5 साल पहले ये दुनिया बहुत तेज गति से चल रही थी, दुनिया के सभी लोग तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हम जानते हैं अचानक इस महामारी ने सभी की तीव्र गति को रोक दिया है। पिछले साल लगभग फरवरी या मार्च महीने में जब कोरोना महामारी शुरू हुई तो सब कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन लगा, रोजगार की जो अवसर बंद हो गए, स्कूल कॉलेज बंद किए गए, ट्रेनिंग सेंटर बंद हो गए, बहुत सारे लोग महामारी में मर गए, बहुत सारे कर्मचारी लोग अपना काम छोड़कर अपने अपने गांवों की ओर पैदल चलने लगे। फिर धीरे धीरे 2020 के अंत में स्थिति थोड़ा सा सामान्य होती गई। सबने सोचा सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्कूल कॉलेज फिर से खुलने लगे, रोजगार फिर मिलने लगा। लेकिन हम जानते हैं 2021 में कोरोना एक भयानक रूप लेकर हमारे सामने आया। भयानक और डराने वाले दृश्य हम लोगों को दिखाई देने लगे। हॉस्पिटल में लोग तड़प तड़प कर मरे जा रहे हैं। डॉक्टर्स लोगों को बचाने में असमर्थ हैं। ऑक्सीजन की कमी की समस्याओं को हर तरफ हम पाते हैं। स्मशान घाटों में, कब्रिस्तानों में अपने प्रियजनों को जलाने के लिए या अंतिम क्रिया करने के लिए वहाँ जगह नहीं है। लोग चिंतित हैं, लोग डरे हुए हैं, आगे भविष्य के भी उनको नजर नहीं आता है। मेरे प्यारे युवाओं, इस काल में
हम क्रिस्ती युवा भाई बहनों का क्या कर्तव्य होना है और हम क्या करें। क्या हम निराश होकर बैठें? क्या हम निरुत्साही होकर हार मानकर बैठ जाएं? प्रभु हमसे कहते हैं, डरो नहीं, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैंने संसार पर विजयी पाली है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये समय उदास होने का नहीं है या टूटने का नहीं है। ये समय हमारे विश्वास को कमजोर करने का नहीं है। ये समय उत्साही बनने का है। ये समय परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने का है। ये समय प्रार्थनाओं में अपने हाथों को उठाने का है। ये समय दृढ़ता से आगे बढ़ने का है। अगर हम विश्वास करते हैं आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही है हम उस लड़ाई पर जीत हासिल कर सकेंगे, क्योंकि वो कहते हैं, याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्यारे युवा दोस्तों, आप सभी योद्धा हैं, आप सभी मसीह के सैनिक हैं, आप सभी बलवान हैं। इसलिए हिम्मत बांधकर हमें आगे बढ़ना है। जैसे हम अक्सर गाते हैं, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का ले निशान, जीतेंगे हम, हारेगा शैतान। हम अगर हिम्मत बांधकर आगे बढ़ेंगे, जरूर इस कोरोना रूपी शैतान को हम हरा पाएंगे। आपको प्रभु हानि या कष्ट होने नहीं देगा। प्रभु आपको इस महामारी के दौरान बचाएगा। और आप वचन पढ़ने वाले हैं, यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं, यदि आप पवित्रता का जीवन बिताने वाले हैं, ईश्वर कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करता है। जहां हम सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया है और आगे बढ़ने का मार्ग दिखाई नहीं देता है, तो प्रभु हमें मार्ग दिखाता है। हम जानते हैं इजरायली लोग जब मिस्र देश से प्रतिज्ञा देश की ओर आगे बढ़ रहे थे, उनको रुकावट आई, लाल समुद्र आया, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने उस लाल समुद्र में रास्ता बनाकर उन्हें आगे बढ़ाया। हमें भी हिम्मत से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का रास्ता प्रभु हमारे लिए खोलेंगे। मेरे प्यारे युवा दोस्तों, शैतान आज हमारे विश्वास पर प्रहार कर रहा है, लेकिन आप अपने विश्वास को बनाए रखिए। आपके साथ रहकर प्रभु आपको इस जंग जीतने के लिए मदद करेगा। किसी ने टीकी कहा है, बहुत ही सुंदर शब्द है, हमारा जीवन बी और डी के बीच की यात्रा है। बी है बर्थ, डी है डेथ, और बी और डी के बीच में एक और अक्षर है, वो है सी। वो सी है चॉइस, चुनाव करना। अगर हम सही चुनाव करते हैं तो हम उस दिन विजयी हो जाएंगे। इसलिए चुनाव करने का पात्र हमारा है। हमें सही चुनाव करके हमें आगे बढ़ना है। इसलिए यह समय निराश होने का नहीं है, यह समय अत्यधिक सोने का नहीं है। यह समय अपने हाथों को विश्वास से ऊपर उठाने का है, प्रार्थना करने का है। परिस्थिति को देखकर निराश होने का नहीं, बल्कि परिस्थिति पर विजय पाने के लिए विश्वास से आगे बढ़ने का है। हमारा जीवन आशा पर टिका है। बिना आशा के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है, और हर कार्य के पीछे आशा छिपी रहती है। और जीने की आशा से मनुष्य जिंदा रहने के लिए हर पल, हर क्षण कुछ ना कुछ कार्य करते रहता है। हम देखते हैं, जैसे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक मान्यता है कि आशा सकारात्मक सोच को जन्म देती है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। किसी ने ठीक ही कहा है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। धर्मग्रंथ भी यही कहता है कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपने सहायता करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसलिए
आशा विश्वास की वो ऊर्जा को समाप्त कर दे, सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। हर एक इंसान के जीवन में आशा होना जरूरी है। हम जानते हैं कि ये आशा ही उसे जिंदगी में आगे बढ़ने देते हैं। आशा है एक मां को उसका बेटा जिंदगी में सफल हो जाएगा। आशा है एक पिता को उसका बेटा जिम्मेदारियों को अपनाएगा। आशा है इंसान को उसके सपने पूरे हो जाएंगे। आशा है जीव जंतुओं को उन्हें आज कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। आशा है एक गरीब किसान को कि उसकी फसल इस बार अच्छी होगी। आशा है बंजर धरती को कि उस पे एक दिन पानी जमकर बसेगा। आशा है उस धरती पर पड़े बीज को वो भी एक दिन पेड़ बनकर हवा में लहराएगा। आशा जरूरी है जिंदगी में निराशा को मिटाने के लिए। हम कुछ दृष्टांत बाइबल में देखें जहां आशा की किरणें दिखाई देती हैं। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 8 में जल प्रलय की कहानी सुनते हैं। जल प्रलय के समय 40 दिन 40 रात पानी बरसा। जब पानी रुका तो नूह पोत पर था और पोत में था, और जब पानी रुका नूह ने खिड़की खोला और उन्होंने उस पोत से एक कौवे को भेजा ये देखने के लिए कि पानी का स्तर नीचे हुआ है या नहीं। लेकिन वो कौवा इधर उधर घूमता रहा, और क्योंकि ये निशानी थी कि पानी नहीं सूखा है। और 7 दिन की प्रतीक्षा करने के बाद नूह पोत से एक कपोत को छोड़ देता है, जिससे यह पता चले कि पृथ्वी पर पानी घटा या नहीं। लेकिन कपोत को कहीं पैर रखने का जगह नहीं मिलता है, इसलिए कपोत नूह के पास पोत में वापस लौट आता है, क्योंकि समस्त पृथ्वी पर पानी था। और अंत में नूह 7 दिन के बाद प्रतीक्षा करने के बाद फिर एक कपोत को वो छोड़ देता है। शाम को वो कपोत उसके पास लौटा और उसकी चोंच में जैतून की एक हरी पत्ती थी। मेरे प्यारे युवा दोस्तों, 40 दिन की बारिश की जब बंद हो गई तो अंत में एक कपोत वो जैतून की हरी पत्ती को लेकर आता है। जैतून की वो हरी पत्ती आशा की पत्ती थी। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए, विशेष करके जब हम टूटे हुए या निराश हुए हैं, हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है। यह समय हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए है। हमें एक दूसरे में विश्वास के जरिए जिंदा रखना है। हमें विश्वास करना है कि वो हमें मुक्ति दिलाएगा। आज हमारी परिस्थिति शायद इजरायलियों की उस परिस्थिति के जैसा है। इजरायली जब बाबुल देश में उनको लिया गया, यरूशलेम पर आक्रमण किया और यरूशलेम से सोना चांदी और जो भी कीमती चीज़ें हैं उन्हें लूट लेकर चले जाते हैं। और इजराइल के में निराशा ही निराशा थी। लेकिन तब ईश्वर नबी ईसायास को भेजते हैं। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 में ये सुंदर शब्द कहे गए हैं। ये कहता है, ईश्वर का वचन ये कहता है, इससे के दड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा, प्रभु की आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा और बुद्धि की आत्मा, सुमति और धैर्य की आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा की आत्मा। वो प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वो ना तो जैसे जैसे न्याय करेगा और ना सुनी सुनाई बातों के अनुसार निर्णय देगा। वो न्यायपूर्वक दीन दुखियों को मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों का न्याय दिलाएगा। ये ईश्वर का शब्द कहता है। इससे कि दड़ से एक यानी कटा हुआ पेड़ कट गया
और थोड़ा सा दर्द रह गया। वचन कहता है उस दर्द से एक टहनी निकलेगी। और ये बात हमें कहती है हमारा ईश्वर एक चमत्कारी ईश्वर है। हमारा ईश्वर जैसे नबी ईसाया से अध्याय 65 पद संख्या 17 में कहते हैं एक नए आकाश और नए पृथ्वी की रचना करूंगा। हमारा ईश्वर सब कुछ नया करने वाला ईश्वर है। इसलिए हम अक्सर गाते हैं इन इस टाइम गॉड मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल। अपने समय में ईश्वर सब कुछ नया बनाएगा। हम जानते हैं इसके पहले भी महामारियां आई, लेकिन उन महामारियों पर भी लोगों ने विश्वास के साथ विजय पा लिया है। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू नामक एक महामारी फैल जाता है, करीब 1 करोड़ लोग मर गए थे, लेकिन संसार आगे बढ़ा क्योंकि उन विश्वासियों ने यह निर्णय किया कि उन परिस्थितियों में भी प्रभु उनके साथ हैं। और जैसे संत दूसरा कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 यह कहता है कि ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पा ली है। प्रभु ने मृत्यु को हराया है, इसलिए हमें हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रकाशना ग्रंथ कहता है हम कैसे इस दिन को तैयार करें। वो कहते हैं अध्याय प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में ये कहते हैं कि मृत्यु तक ईमानदार रहो और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। हमें चाहिए कि हम जो कोई भी जिम्मेदारी हमें दी गई है उसको ईमानदारी से करें। अगर हम एक टीचर हैं, टीचर का पात्र योग्य रीति से निभाएं। अगर हम एक पुरोहित हैं, पुरोहित का पात्र निभाते हुए लोगों को प्रभु के पास आने की मदद करें। जो भी जिम्मेदारी या माता पिता हैं, बच्चों को सही रास्ते पर ले जाकर उन्हें चाहिए कि वो विश्वास में आगे बढ़ाएं। हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक कहावत कहती है कि शांत समुद्र में आप कभी कुशल नाविक नहीं बन सकते। स्मूथ रोड्स नेवर मेक गुड ड्राइवर्स, स्मूथ सीज नेवर मेक गुड सेलर्स, स्मूथ स्काइज नेवर मेक गुड पायलट्स, एंड प्रॉब्लम फ्री लाइफ नेवर मेक्स ए मैन स्ट्रॉन्ग। Therefore, you ought to be strong enough to accept the challenges of life. एक उदाहरण मैं सुसमाचार से देना चाहता हूँ। ये उदाहरण दाऊद का उदाहरण है। हम जानते हैं कि इजरायली लोग डरे हुए थे क्योंकि वो गोलियत रूप नामक उस राक्षस से डरते थे। ये 17 साल का लड़का उन इजरायलियों के पास जाकर वो सवाल पूछता है, तुम लोग ये राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? तो वो उत्तर देते हैं, क्या तुमने देखा नहीं कि वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? और दाऊद उनसे कहता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन वो इतना बड़ा है कि अगर उसे मारो तो चूक नहीं सकते। ये सकारात्मक सोच है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 में इसको इस प्रकार कहते हैं, दाऊद ने साउल से कहा, उस फिलिस्तीन के कारण कोई भी हिम्मत ना हारे, आपका ये सेवक उसे लड़ने जाएगा। तब साउल क्या कहता है, तुम उस फिलिस्तीनी से लड़ने नहीं जा सकते, तुम तो अभी किशोर हो और वो एक वीर योद्धा है। दाऊद ने साउल का उत्तर इस प्रकार उत्तर दिया, वो कहता है, आपका यह दास जब अपने पिता की भेड़ें चराता था, वो कोई सिंह या भालू आकर झुंड से कोई भेड़ पकड़ ले जाता तो मैं उसके पीछे जाकर उसे मारता और उसके मुंह से उसे छीन लेता था, और यदि वो मेरा सामना करता तो मैं उसके आयल पकड़कर उस पर प्रहार करता और उससे मार डालता था। उस दाऊद की हिम्मत, छोटे से बड़े लड़के की हिम्मत देखिए, विश्वास देखिए कि वो कहता है, प्रभु पर विश्वास रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा।
और वो आगे बढ़ा और गुलेल से 5 पत्थर लेकर उन्होंने उस गोलियत नामक राक्षस को मार डाला। हमें भी वो हिम्मत होनी चाहिए, जैसे वो स्रोत कहता है कि अगर मुझे अंधेरी घाट से होकर क्यों ना जाना पड़े, मुझे कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ है। तिमोथी के नाम पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 से 8 संत पौलुस के सुंदर शब्द हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। वो कहता है मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरा कर चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है। कितना सुंदर शब्द है। उसका कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास, क्योंकि उन्होंने सही कार्य जिंदगी में किया, प्रभु पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कभी कभी निराश भी हुआ, लेकिन प्रभु उनके साथ था, प्रभु ने उन्हें मदद किया। इब्राहिम के नाम पत्र में अध्याय 12 पद संख्या 1 इस प्रकार कहता है, हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर ईसा पर अपने दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम ऐसे करेंगे कि हम जरूर जीत जाएंगे और प्रभु हमारे साथ रहकर कोरोना रूपी शैतान को हरा देगा। प्यारे युवाओं, मैंने एक तस्वीर देखी थी और इस तस्वीर में एक बंदर एक रस्सी के अंतिम चोर पर लटका हुआ है और उसके नीचे ये शब्द लिखे थे, When you come to the end of the rope, make a knot and hang on। यानी अपनी रस्सी के अंतिम चोर तक पहुंचने पर आप गांठ बनाइए और वहां पर टंगे रहिए। पवित्र वचनों पर विश्वास करते हुए हमें विश्वास में टंगे रहने की जरूरत है। इसलिए ये निराश का होने का समय नहीं है, यह हमारे लिए टूटने का समय नहीं है, लेकिन विश्वास का समय है, क्योंकि हम ये जान जाएंगे कि एक दिन ईश्वर सब कुछ नया करेगा। He will make all things beautiful। हम नबी योना का भी उदाहरण जानते हैं। नबी योना जब समुद्र के में तूफान आया था तो उसको समुद्र में फेंक दिया जाता है और मछली के पेट में 3 दिन वो रहता है, लेकिन वो 3 दिन का समय था उनका लॉकडाउन का समय, और उस लॉकडाउन में उन्होंने अपने आप को तैयार किया, क्योंकि प्रभु का जो सुसमाचार फैलाना है उसके लिए उन्होंने उन 3 दिनों में तैयारी की। हो सकता है ये कोविड-19 की महामारी हमारे लिए योना के जैसे है। हमें यह समय है अपने आप को तैयार करने का, समय है अपना जीवन को सुधारने का, समय है विश्वास में आगे बढ़ने का, समय है एक दूसरे को मदद करने का। अगर हम इस समय को सदुपयोग कर अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे, चाहे हमें कुछ कठिनाइयाँ भले ही सामना करने पड़ेगा, लेकिन प्रभु इन कठिनाइयों पर विजय हमें दिलाएगा। COVID-19 pandemic continues to cause untold suffering to our people. And in the midst of all this, St. Paul beautifully says, he says in 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 10, these are the beautiful words. He says, we are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम अपने आप को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी
हमारे जीवन इसमें प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। कितने सुंदर शब्द हैं। वो कहते हैं कि हमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु अगर हमारे साथ है, कि प्रभु हमारे जीवन को अच्छा बनाएगा। हमें सकारात्मक सोच रखने की ज़रूरत है इस कठिन समय में। सकारात्मक सोच हमें बहुत ही अच्छा परिवर्तन लाता है, क्योंकि किसी ने कहा है सकारात्मक नज़रिए के कुछ फायदे होते हैं। वो है सकारात्मक जो व्यक्ति है, वो सकारात्मक नज़रिया उत्पादकता बढ़ाती है, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, जुलकर काम करने की प्रेरणा देती है, मुश्किलों को सुलझाता है, इट सॉल्व्स प्रॉब्लम्स, भाईचारे का माहौल बनाता है, मेक्स ए ब्रदरली और सिस्टरली एटमॉस्फियर, ये तनाव कम करता है, रिड्यूस स्ट्रेस। इसलिए हमें सकारात्मक नज़रिए को अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पोप फ्रांसिस, he gives a beautiful message how to be positive in this difficult time. Take note of his words. He says, I do not consider this isolation or lockdown, having to stay at home with whom we love, is a wastage of time. Stop saying you are bored. Stop saying that you are upset that you can't leave the house. And he says, thank God if you have to stay at home, because you are in the best place you could be. You are surrounded by people who love you. Perhaps this is the time to transform your house into a wonderful place to stay, a place for peace, place for embrace, and not for distance, he says. You note his words, he says, look with different eyes at the situation you are experiencing. Make your house a party, listen to music, dance, sing. Make your house a place of worship, pray, meditate, thank, praise, and plead. Make a home a school, read, write, draw, paint, study, learn, teach. Make your house a store. You clean, organize, decorate, sell, or order. Make your house a restaurant. Cook, eat, create recipes. Make your house a family, a place of love. And he says, this is the best possible time God has given to you. You may not get this opportunity. Therefore, wherever you are living, make a better place to live in. हमारी जिंदगी ऐसी है। हमारी जिंदगी 3 पेज की है। उसमें पहला और अंतिम पेज ईश्वर ने लिखा है। पहला जन्म है, अंतिम मृत्यु है, लेकिन बीच का पेज है, हमें भरना है। वो है प्यार, सेवा, विश्वास, क्षमा, दया, मुस्कुराहट के द्वारा हमें इस पेज को भरना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस समय में हमें क्या करना चाहिए? राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 से 6 तक ये कहता है, हमें इस समय में प्रार्थना करनी चाहिए। एजेकिया का सुंदर दृष्टांत हमारे सामने रखा गया है। ये ईश्वर का वचन कहता है, उन दिनों एजेकिया इतना बीमार पड़ा कि मरने को हो गया। आमोस के पुत्र नबी ईसायास ने उसके यहाँ जाकर ये कहा, प्रभु ये कहता है, अपने दरबार की समुचित व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आपकी मृत्यु होने वाली है, आप अच्छे नहीं हो सकेंगे। और एजेकिया क्या करता है? एजेकिया दीवार की ओर मुंह कर प्रभु से उन्होंने प्रार्थना की और एजेकिया फूट फूट कर रोने लगा। इसायास वो वहाँ पर आता है और वही ईश्वर कहता है, मैंने एजेकिया की प्रार्थना सुन ली है और मैंने उसके प्रार्थनाओं को सुन लिया है।
मैं उसे अच्छा कर दूंगा और मैं तीसरे दिन ईश्वर के मंदिर उन्हें जाने के लिए मौका दे दूंगा। मैं वो ये शब्द कहते हैं, मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष तक बढ़ा दूंगा, मैं असूर के राजा से तुम्हारी और उस नगर की रक्षा करूंगा। ईश्वर एजेकिया की प्रार्थनाओं को सुनता है और नबी ईसायास के द्वारा वो ये संदेश देता है कि उनकी प्रार्थनाओं को सुना है और ईश्वर ने उन पर अनुग्रह किया है। जब हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये विषय हमें कहता है, God is our only hope. I have heard one of the hymns from the Praise the Lord which goes like this: without him I can do nothing. Without him I will surely fail like a ship without a sail. With him I can do all things. With him, even over the stormiest ocean, in perfect peace I will sail. जब ईश्वर हमारे साथ है तो ईश्वर हमें कोई भी तूफान हो उस पर विजय पाकर हमें दूसरे छोर तक जाने की मदद करेगा। स्रोत 33 ऐसे कहता है, प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसकी कृपा से ये आशा करते हैं कि वो उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा सहायक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं, हमें उसके पवित्र नाम पर भरोसा है। प्रभु तेरी कृपा हम पर बनी रहे, जैसे हम तुझसे आशा करते हैं। My dear young friends, we are in a difficult time. We are in Corona time. This virus does not care about our differences. It does not care whether we are black or white, whether we are Christians or Hindus or Muslims or atheists. It does not care whether you are young or old or a small child. It does not care whether you are a celebrity or a normal human being. It does not care whether you are a doctor, whether you are a nurse. This virus is attacking all of us as mankind, and this calls us to be united and fight back. I know for many of us, social distancing can be challenging, but remember, though we are apart, may we be united in our love, may we be united in our hope, may we be united in our service to one another, because we need to collectively fight this battle together. Of course, some of us will fight staying home. Some of us will fight while on our knees. Some of us will fight helping people in need. But while this virus is spreading, we need to ask God to give us the grace so that our love also may spread. May our love be infectious. May our hope be contagious. Because though our church, temples, mosques, and prayer houses are closed, may our faith remain always open. Because we know that healing is delayed but not denied by God. One day, we will bounce back. But until then, let us make our homes a place of love. Let our home be filled with love and laughter. Let our home be filled with excitement and joy. Let our home be filled with cheer and forgiveness. I know, my dear young friends, that things for you right now look really hard and challenging. I know that the clouds of depression can be coming over you, but many of you may have lost your loved ones, your family members and friends. Many of you have lost your jobs, but I can tell you that we will bounce back. The night time is painful, yes, but joyfulness will come when the sun rises. So, my dear young people, this is not the time to be depressed. This is not the time to run away. This is the time to forgive and ask pardon.
This is the time to reconcile. This is the time to humble yourself. And this is the time to make adjustment. This is the opportunity for all of us as human beings to get better, to be wiser, to be stronger, and to be more united. And we will come out of this battle better than we went in before. Till then, let us hold on to our faith, because He is our shepherd. He will take care of us. Even though we walk in the valley of darkness, He will be there with us. With this confidence, with this move, let us move forward. Let us pray. Let us spend our time doing good for others. And let us make this life a worth living. Let us pray together. Loving God, we hold in tenderness and prayer the collective suffering of our world at this time. We are saddened by the precious lives lost. We are saddened by the vulnerable lives threatened. Loving Father, be present to your people who suffer and allow them to feel your healing touch through the compassionate care of our doctors, through the compassionate care of our nurses and caregivers. Remove any fear, Lord, feeling of anxiousness or uncertainties from our hearts. Let us trust in you. Protect our families, friends, and co-workers, and bring your peace to all who support us. We pray, Lord, may love, not fear, go viral. Inspire our leaders to discern and choose wisely, always concerned with the common good. Help us to practice social distancing and reveal to us new and creative ways to come together in spirit and in solidarity. Call us to profound trust in your faithful presence. You are a God who does not abandon us. You are a Holy One who are breathing within us. You are breathing among us. You are breathing around us in our beautiful yet wounded world. We ask you, Lord, to remain solid in our faith and faith that God, you will deliver us one day from this novel virus. We ask you, Lord, to bless each and every one of us and make us worthy instrument to serve others. We make this prayer through Christ our Lord.